संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। दमोह कोतवाली अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर एक व्यापारी के साथ जबरदस्त तरीके से मारपीट की गई। पहले उससे पैसे मांगे गए, जब पैसा नहीं दिया तो उसके साथ मारपीट शुरू कर दी गई। मामला नगर कोतवाली अंतर्गत धर्मपुरा वार्ड के फाटक का है। बताया जाता रेलवे फाटक के समीप ये घटनाक्रम हुआ है, जहां पर एक व्यापारी के साथ मारपीट की गई है। व्यापारी दमोह के साहू तिगड्डा, जो कि हटा नाके के आगे है, वहां पर उसकी हार्डवेयर की दुकान है। सरिया लेकर ट्रैक्टर से आ रहा था। बीच रास्ते में फाटक लगा होने की वजह से व्यापारी कुछ देर फाटक पर रुका। इसी बीच कुछ युवक आए और जम से विवाद किया, जिसके बाद युवक के साथ जब मारपीट हुई तो उसे किसी तरह से जिला अस्पताल तक लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना की जानकारी लगते ही नगर कोतवाली टीआई मनीष कुमार पहुंचे, साथ ही नगर पुलिस अधीक्षक HR पांडे भी मौके पर पहुंचे, जिनके द्वारा उपस्थित लोगों से चर्चा की गई। वहीं घायल से उसका हाल जाना गया। धर्मपुरा से सरिया लेके आ रहे थे, हार्डवेयर की दुकानों में हटाना था। साउथ का डब्बी ट्रैक्टर हमें लिए थे, तो धर्मपुरा वो फाटा थे, डग लगा तो हम ट्रैक्टर पे खट बैठे थे। व्यक्ति कोई खड़े थे, पहचान को नहीं हमको इधर आओ। मैं कहते क्या नाम तुम्हारा? हमें रजनीश साहू। कहते कि कहाँ रहते थे? तीनों मोहल्ला के ही बस दुकानें हार्डवेयर पे। कहने लगी सरिया में पीछे टाइम नहीं लगा है, भैया मैंने पीछे लगा दी बोरी वगैरह सब में लगी हुई है। पीछे देखी गिर गई होगी, तो नहीं गिर गई। खेलने लगे तो एक काम करो, 500 रुपया दो तुमको, ठीक है? हम पैसा चाहिए को तो उसके लिए नहीं 500 दे, जब गया नहीं तो नहीं थोड़ी हम भैया ऑफर करो अपने भैया में, तो कोई भी टेल गए करने भैया कोई गपता पैसा मंगा रहे, कोई खड़े हैं नहीं आना तेरे 500 दे। जब जे हो सुनेंगे तो तुम टेकल लेते आ जाते तो फाटक लगा है, अब आ जाओ। भैया के पीछे मारा है उतने में ऐसी बात नॉर्मल बात हो रही थी। का तुम पैसा लेके कहीं नहीं आ पा रहे, तुम जो नहीं दे रहा है मैं पैसा कहीं नहीं दे रहा। सुनिए भैया आ रहे हैं भी दे हम भी जाते हैं। सुन लो तो पहले ट्रैक्टर के तुम्हारे घर में पकड़ी थी पूरी चीज दे भैया इतना ना दे, भैया आ रहे हैं साहब चढ़ने सो आप देती काय के कैसे चाहे हम थोड़ी पता। उनको लड़का चेन में पेन 5.5 किलो हमेशा पहनते क्रीम रिकॉर्डिंग बता दे चेन छुड़ा ली पड़ी और सीधा से बहुत मारा माऊ और वो कट्टा क्या लिए तो बटन बहुत मारी। फिर बीच रोड से साइड में ले गए, कहते यहाँ कैमरा लगा इसको पीछे ले चलो, इसको फ्री कर देंगे, फ्री कर दो इसको। फिर 4 बजे वो बहुत सी लोग खड़े थे, मुसलमान पूरे मुसलमान खड़े थे, कोई एक ने नहीं बचा। नहीं भैया तुम लोग यार 4-5 लोग मिलके मार रहे हैं, कोई तो बचा लो, हम अकेले हैं। किसी ने नहीं बचाया, एक ने बस पकड़ा था। उतने में हम छूट गया भाई। फिर उसका लड़का घर गया छोटा वाला, फिर वो तलवार वगैरह लेके आ रहे थे। उतने में हम फाटक के इस तरह भागे, मोबाइल भी छुड़ा लिया उन्होंने, साथ पे था मोबाइल उन्होंने छोड़ा लिए और कैमरा होगा पूरा रिकॉर्डिंग में आएगा पूरा। अभी आपने FIR कराई है क्या? हॉस्पिटल चैनल सब बट्टे देखो रिकॉर्डिंग में बता दे आगे। हम आरोपी को पहले से जानते हैं? कुछ हमें कोई प्रूफ नहीं, तो पैसा पैसा देना हमने मतलब क्लिनिक पास चलिए फिर हम उनको लड़का था चैन सब छुड़ा ली, पूरी मोबाइल भी सब बहुत मालूम। हाँ मारपीट हुई धर्मपुरा फाटक पे। किनके द्वारा मारपीट की गई? आशिक और पप्पू का लड़का उल्ली सोहेल बोलते हैं उसको, इन लोगों ने मारपीट की है और उनके साथ 4 लोग और थे। कहाँ की घटना है जी? धर्मपुरा फाटक की। मेरा भाई ट्रैक्टर लेके खड़ा हुआ तो उन्होंने ट्रैक्टर पे से उतार के चैन छुड़ाई, पैसे छुड़ाए और मारपीट की। भाई का क्या नाम है आपके? क्या भाई का क्या नाम है? रजनीश साहू रानी, और मोबाइल छुड़ाया। पुलिस के द्वारा किस तरह का मामला दर्ज किया जा रहा है, क्या कहना है नगर पुलिस अधीक्षक HR पांडे का, आइए आपको सुनाते हैं।
ये अपना साहू ते गड्ढे के हैं साहू जी, उनका क्या नाम है, रानू साहू जी हैं। ट्रैक्टर से अपने लोहा लेके जा रहे थे डिलीवरी करने के लिए। तो वहाँ पर जो धर्मपुरा फाटक है, धर्मपुरा फाटक के पास में ये अपने पुल्ली खान है, मुसलमान है, कुरैशी, और पप्पू आसिफ कुरैशी उसका बेटा, इन दोनों ने उनकी बातचीत हुई है। बातचीत पर से उनसे पैसे ऐसे मांगने लगे और इसके द्वारा ना करने पर इनसे मारपीट किया है। मारपीट में उसको सीना राड से मारपीट किया है, इसका कहना है। उसको सीना वीना में चोटें आई हैं। तो मामले में कायमी की जा रही 327 और 294 वगैरह, और आरोपियों को शीघ्र पकड़ा जाएगा। सर विवाद किस बात को लेकर हुआ है? जिनका आपसी विवाद हुआ है, एक्चुअली पूर्व में भी विवाद हुआ था, वो क्रास वास कर रहे थे, उसी बात पे इनकी बहस हो गई। तुम ट्रैक्टर में अपने आदमी सही बिठा लो, तुमने तार वार लटकाया हो। तो इसने मुखिया तो बोले पैसा दे, पैसा मांगने लगे। इस बात पे घायल का नाम क्या है? इसका नाम है साहू, रानू साहू है, साहू की घटना है। ये घटना किस जगह की है? बताइए नहीं, धर्मपुरा फाटक के पास। देखने लायक होगा आरोपी कब तक पकड़े जाते हैं। संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव इस समय दमोह जिले की तस्वीर बदलने वाले हैं। लगातार वह कार्रवाई की गाज गिरा रहे हैं। लापरवाही करने पर किसी को भी क्षमा नहीं करते। लगातार ये देखने में आ रहा है कि लोग अपने कार्यों के प्रति अगर लापरवाही कर रहे हैं या फिर अपने निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंच रहे हैं, पहुंचने के बावजूद ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो अब कार्रवाई तय की जा रही है। ताज़ा मामला बानकपुर से सामने आया, जहां पर आरोग्य केंद्र में एक्सपायरी डेट की दवा पाई गई। 2021, 22, 23, 24 में जो एक्सपायर दवा हो चुकी है वह टेबल पर पाई गई थी। इसके बाद दमोह कलेक्टर ने उसे न सिर्फ जब्त कराया बल्कि कार्रवाई भी तय की गई है। उनका कहना है कि अधिकारियों के द्वारा ठीक ढंग से सुपरविज़न नहीं किया जा रहा, जिन्हें भी नोटिस दिया गया। साथ ही यहाँ जो अधिकारी मिले उन्हें भी नोटिस थमा गया। अधिकारियों में यहाँ डॉक्टर या स्टाफ रहता है, उसको भी नोटिस दिया गया है। आयुर्वेदिक औषधालय बानकपुर का भी निरीक्षण किया गया। उसमें पाया कि डॉक्टर अनुपस्थित थे। उनकी तत्काल 3 दिन की वेतन काट करके आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही जब दवा देखी कि कौन सी वितरित कर रहे हैं, तो जो टेबल पर रखी हुई थी, शेल्फ में रखी हुई थी, वो कई दवाइयां 2022, कोई 24, कोई 25, कोई 26 में एक्सपायर हो चुकी हैं। इसके बावजूद भी टेबल पर रख के वितरित की जा रही थी। उन्हें तत्काल पृथक कराया गया और एक कमेटी गठित की गई ताकि पूरे जिले में देखे, ये सुनिश्चित करे कि कहीं भी जो एक्सपायरी डेट की दवाई है इस तरह से वितरित न की जाए, जो दवा कराने आते हैं उनको न दी जाए। और साथ ही जो जिला आयुष अधिकारी है उनको नोटिस जारी किया गया है कि कहीं ना कहीं उनके पर्यवेक्षण में का अभाव रहा है, जिसके कारण से जिले में ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। क्लिनिक में आपने दवाई देखी है, कौन सी दवाई? एलोपैथिक में तो दोनों स्वास्थ्य केंद्र ठीक चल रहे थे। अनु का भी चल रहा था, जहाँ पेशेंट इलाज ले रहे थे, और अपने बानकपुर में भी डॉक्टर उपस्थित थे और पेशेंटों का इलाज चल रहा था। वहाँ कोई ऐसी स्थिति नहीं पाई। खाद्य विभाग के अधिकारी को भी नोटिस दिया गया है। नोटिस इसलिए क्योंकि राशन दुकान में स्टॉक में नील होना पाया गया, पोर्टल पर जो दर्ज है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी बोरियाँ गेहूं की रखी गई थी जिन्हें जब्त कराया गया है। और यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण कार्रवाई देखने को मिली है। दमोह कलेक्टर के द्वारा नाराज़गी जाहिर की गई कि अगर सब कुछ पोर्टल पर नील था तो आखिर ये बोरियां आई कहाँ से, क्यों ये बोरियां यहाँ पर रखी हुई थी, किसकी ये बोरियां थी, राशन दुकान में क्यों रखी थी,
जब सब कुछ खत्म हो गया तो स्टॉक में कैसे ये गेहूँ पाएंगे। आदित्य दाहिया उनके साथ थे। कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। साथ ही विभाग के अधिकारी को भी नोटिस थमाया गया है कि आपके द्वारा सुपरविज़न ठीक ढंग से नहीं किया गया। दमोह कलेक्टर के द्वारा काफ़ी भ्रमण किया गया, विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के आधार पर नोटिस थमा दिए गए हैं। कार्रवाई तय कर दी गई है। सर आज ग्रामीण क्षेत्र का दौरा किया जी हमारे द्वारा आज 3 आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया गया, जिसमें 2 में ना तो बच्चे उपस्थित थे ना कोई कार्यकर्ता उपस्थित था। एक संचालन ठीक हो रहा था जिसमें कि अनु का केंद्र था। जिनमें जो बंद पाए गए हैं या बच्चे उपस्थित नहीं थे या कार्यकर्ता उपस्थित नहीं थे, अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित थी, इनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दोनों को नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही जो जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास है, इनको भी एसपी जारी किया गया है। कहीं न कहीं पर्यवेक्षण का इनका अभाव रहा है, जिसके कारण से ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। साथ ही सीडीपीओ और 2 सुपरवाइजर तीनों को नोटिस जारी किए गए हैं। इनके जवाब आने के बाद इन पर कार्रवाई की जाएगी और इनको पुनः हिदायत दी गई है। पहले भी इनकी बैठक सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर के इनको हिदायत दी गई थी कि संचालन सही करें, हम निरीक्षण करने आएंगे, कभी भी आ सकते हैं, कहीं कोई अनियमितता नहीं मिलना चाहिए। फिर भी इनमें ध्यान न रखते हुए लापरवाही की है तो सख्त कार्रवाई नोटिस के जवाब आने के बाद की जाएगी। शासकीय उचित मूल्य दुकान बांडकपुर का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें पोर्टल और रिकॉर्ड के अनुसार स्टॉक निल था, जबकि मौके पर 37 बोरियां पाई गई, जिन्हें तत्काल जब्त करके आवश्यक वस्तु नियम के तहत कार्रवाई कर दी गई है। और साथ ही इसके अतिरिक्त संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। दमोह जिले में विभिन्न बैंकों के द्वारा क्विज का संचालन किया जाता है। क्विज सेंटर में लगातार लोगों से पैसे लिए जाते हैं। वृद्ध व्यक्ति जब पहुंचते हैं तो उनसे पैसे ले लिए जाते हैं। पेंशन जो उन्हें मिलती है 600 रुपये प्रति माह, उसमें से भी 100 से 200 रुपये ले लिए जाते हैं। कई बार ये कह दिया जाता है अंगूठा लगवाने के बाद उनके पैसे नहीं आए, सारी राशि हड़प ली जाती है। कई प्रकार की शिकायतें जिले भर से आई हैं। 12 से अधिक शिकायतें आ चुकी हैं, जिसके बाद आज बैंकर्स की बैठक ली गई। क्विज का संचालन के द्वारा किया जाता है, जिस पर कड़ी फटकार भी लगाई गई और शपथ भी दिलाई गई कि आगे से कोई भी क्विज का संचालक सेंटर पैसा नहीं। कहीं इसके पैसे अनावश्यक रूप से काट दिए गए, 5-5, 6-6 शिकायतें पर जन सुनवाई में आ जाती हैं। आप बैठे ना, तो मतलब ताज्जुब की बात है कि बैंकर्स की शिकायत हो रही है कि इसके पैसे गलत तरीके से काट दिए गए, उसको उसमें कर दिए गए, इसको उसमें कर दिए गए। मतलब विश्वसनीयता ही खत्म हो जाएगी ऐसे में। आदमी अपनी मेहनत की कमाई आपके यहाँ जमा करता है इस विश्वास पे कि चलिए उसको जब आवश्यकता होगी समय पे मिल जाएगी, और उसको मिलना तो ठीक है, कहीं गोल भी कर देते हैं। आपकी जानकारी में है ना, बताइए आप आते हैं कि आप आते हैं? जैसे आते 10-12 शिकायतें हैं अपने जिले में। वो जनरल बात नहीं करना है, पर्टिकुलर ऐसा नहीं होना चाहिए। विश्वसनीयता संस्था की खत्म हो जाएगी। दूसरा, जो बेचारे किसान लोग कैश निकालना चाह रहे हैं, आप लोग कैश नहीं दे रहे, कहीं 5000 पकड़ा देते, कहीं 10,000 को चाहिए, 50,000 है। कैश के लोग क्या दिक्कत है आप लोगों को? किसान की राशि बैंक में जमा है, मंडी में माल बेचता है, व्यापारी को पैसे नहीं देते, व्यापारी उसको नहीं देता, किसान भटकता रहता है। लगातार शिकायत आ रही है। उसके हम कोई कार्यक्रम है, शादी है, समारोह है,
उसको आवश्यकता है अपनी, फिर भी आप लोग नहीं देते हैं, तो ये भी तो विश्वसनीयता में खत्म है ना। भाई व्यापारी को क्यों देता है, बैंक को क्यों जमा करता है? आधी रात चाहिए, जब भी जरूरत पड़ेगी तत्काल निकल जाएगा पैसा। ये नहीं होता कि हम 8 दिन बाद देंगे, 5 दिन बाद देंगे, होता ना। ये आप सुनिश्चित कीजिए, यदि आपको ऊपर से दिक्कत है तो आप लिख के दीजिए, हम ऊपर अनुरोध करें। भाई पैसा उसका जमा होने के बावजूद भी वो भटक रहा है। और सबसे बड़ी समस्या जो ग्रामों में हमारे भ्रमण के दौरान आई है कि जो आपके कियोस्क संचालक हैं, हमारे जो वृद्धजनों की पेंशन निकालने जाते हैं गांव-गांव, वो 100 रुपये 200 रुपये और गलत मांग करते हैं। कियोस्क वाले आप ही कंट्रोल में होते हैं, तो ये सुनिश्चित कर लीजिए कोई भी शिकायत हमें नहीं मिलना चाहिए। जो हमारे वृद्धजन हमारे माता पिता के तुल्य हैं, मात्र 600 रुपये उनको सम्मानजनक जीवन जीने के लिए मिलते हैं, उसमें से भी आपके लोग उनसे पैसे की मांग करते हैं, अपेक्षा रखते हैं और उनको परेशान करते हैं। तो ये अब कहीं से भी किसी भी तरह की शिकायत नहीं आना चाहिए, अन्यथा यदि अब शिकायत आई तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उसमें केवल उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, जिस बैंक के उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हमारा आपका सबका फर्ज है कि हमारे वृद्धजनों के साथ अगर इस तरह की कोई चीटिंग करता है या इस तरह से गलत अपेक्षा रखता है तो ये कतई उचित नहीं है। भाई आपकी ओर से कमीशन मिलता होगा उनको काम करने का, मिलता है ना, तो ऐसा तो नहीं कि भाई उसमें नहीं मिलता है। और तो अब ऐसा सुनिश्चित करना है। साथ ही उसके लिए हमारे द्वारा एक कंट्रोल रूम भी जारी किया जा रहा है, कंट्रोल रूम का नंबर, जिस पर कोई भी यदि शिकायत ऐसी आती है तो आमजन वृद्धजन यदि नहीं कर पाते हैं तो हमारा जो अपने क्षेत्र के बुद्धिजीवी वर्ग हैं, पढ़े लिखे हैं, वो भी उस नंबर पर व्हाट्सअप कर देंगे हमें या अवगत करा देंगे फ़ोन करके कि यहाँ ऐसा स्थिति निर्गत हुई है, तो हम तत्काल जांच करा के कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और डांटे कार्रवाई करेंगे, पुलिस को भेज देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग अपने उनकी बैठक कर लीजिए, जो भी आपके बिजनेस थे कि जो आपके बैंकर्स की ओर से उनको मिल रहा है उसी में संतुष्ट रहेंगे। वृद्धजनों से इस तरह की कोई अपेक्षा न करें, न कहीं किसी तरह का मौका दें कि हमें कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़े, ठीक है ना। तो अपने हिसाब से परस्यू करें। अपन लोग भी कैसे भी इसको क्लियर कराई करते हैं, यहाँ से ज़्यादा नहीं हम कर दीजिए कैसे भी नहीं, बाकी तो बेचारे के पास पैसा है, वो पैसा भी मिल रहा है, खाना उसका है घर में, एक खाना नहीं खा सकता है, तो खाना किस काम का। और तो दूसरे एजेंट में जैसे आप शिकायत को इस तरह तुरंत बंद ना करें। और व्यक्ति जो भी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति ऐसा है एक ही व्यक्ति के संग कर रहा होगा, वो कई लोगों के संग कर रहा होगा। अगर किसी भी सीएसपी को आपको लग रहा है कि लगातार इसकी शिकायतें आ रही हैं, आप लोग भी जब विजिट पे जाते होंगे तो उसके बारे में पता चल जाता होगा कि ये कुछ ना कुछ कर रहा है। ऐसे लोगों के बारे में हमें लिख के दीजिए, हम अगर आप लोग कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम यहाँ से डायरेक्ट कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमें ऐसे आगे बिल्कुल भी चाहिए जिसकी वजह से बैंकों का नाम खराब हो, और बैंकों का नाम खराब होता है अल्टीमेटली जिले की छवि खराब होती है, क्योंकि वो पेमेंट का काम कर रहा है, अच्छा खासा पेमेंट उसको मिलता है इस काम के लिए, और इस तरह की जो हरकत कर रहा है वो आप लोग को ऐसा नहीं है, आती होंगी शिकायतें, कौन से राइटिंग में लीजिए, और राइटिंग में जो भी है आप हमारे लीड बैंक जो गमो है उसको सूचित करिए, उसमें हम भी जांच करेंगे, और जांच में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। क्षेत्र के भ्रमण के दौरान 2 तथ्य हमारे संज्ञान में आए थे। पहला था कि किसान भाई जिनके खातों में पैसे हैं और वो बैंक निकालने जाते हैं तो उनको नगद पैसा नहीं मिल पा रहा है, उनके यहाँ शादी सारंग है, कोई कार्यक्रम है या कहीं दवा के लिए जाना है तो वो परेशान हो रहे थे। तो इसलिए, और साथ ही जो हमारे वृद्धजन हैं, वृद्धजन जो कियोस्क से अपनी पेंशन निकलवाते हैं या निकालने के लिए बोलते हैं, तो कियोस्क वाले पेंशन निकालने के बदले में वो पैसे की अपेक्षा रखते हैं या उनसे उनकी पेंशन काट के कम पैसे उनको देते हैं। ऐसी शिकायतें हमें मिली थी, ऐसी चर्चा हमें संज्ञान में आई थी। तो हमारे द्वारा पूरे जिले के समस्त बैंकर्स और समस्त बीसी और कियोस्कधारियों को बुलाया गया, बैठक आयोजित की गई और उन्हें निर्देशित किया गया कि वृद्धजन हमारे माता पिता के तुल्य होते हैं और उनके साथ उन्हें इस तरह की परेशान करना, इस तरह के उनके साथ पैसे मांगना या गलत अपेक्षा रखना उचित नहीं है। साथ ही किसान भाइयों को जो पैसे नहीं मिल पा रहे हैं उसके लिए उनको बोला गया कि आप तत्काल आरबीआई बात करें, वरिष्ठ स्तर पर बात करें, और जहां हमारे सहयोग की अपेक्षा है हम तत्पर खड़े हैं। और हाल हाल में किसान भाई को या आमजन को जो राशि चाहते हैं निकालना
उनको मिलनी चाहिए। साथ ही हमारे द्वारा सख्त लहजे में ये उनको निर्देशित किया गया है कि किसी भी हालत में किसी भी वृद्धजन से या आमजन से इस तरह की शिकायत नहीं आना चाहिए कि आपके लोगों के द्वारा गलत अपेक्षाएं की जा रही हैं। साथ ही हमारे द्वारा सभी को शपथ भी दिलाई गई कि सभी ने शपथ भी सहमत होकर शपथ ली है कि हमारे जो कियोस्कधारी हैं या जो भी बैंकर्स हैं किसी भी से अपने वृद्धजन से या अन्य किसान बंधुओं से किसी तरह की कोई अपेक्षा नहीं रखेंगे, ना ही किसी तरह की कोई मांग करेंगे। जो शासन के नियमों से उनको कमीशन मिलता है उसमें ही कार्य करेंगे, अन्यथा सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार रहेंगे। तो सोलर को लेकर आया था कि जो सोलर के केस जाते हैं बैंकों में उनको स्वीकृत न करके टालाटोली करके अस्वीकृत कर देते हैं, जबकि ये शासन की भारत सरकार का मध्य सरकार की दोनों की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि ये निःशुल्क एक प्रकार से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे कि जो कमी है उसकी पूर्ति होती है। तो आप लोग उस पर ध्यान दें और केस स्वीकृत करने के लिए प्राथमिकता से कार्रवाई करें। हमारे कियोस्कधारी किसी तरह से कोई भी अपेक्षा